नमस्कार साथियों। कल की क्लास में हमने सोशल साइंस का 40 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग 40 से ऊपर प्रश्न देखने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके 2025 बोर्ड परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण इसका हिस्सा रहने वाला है। यानी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलेंगे 41 से और 40 क्वेश्चन तक हमने कल पढ़ लिए थे, ठीक है। और सारे प्रश्न को हमने इस तरह से समझाए थे कि मात्र 40 क्वेश्चन है, मतलब 400 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर जा करके उसके बारे में थोड़ा डीप में हम आपको जानकारी दिए थे। एक क्वेश्चन के चक्कर में हमने 2-3 क्वेश्चन भी आपको बताया है, इससे आपका तैयारी और बेहतर हो गया होगा, ठीक है। तो आज ही के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैथ है, घबराइएगा नहीं, ये आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे 40 तक हमने पढ़ लिए थे, तो 40 का प्रश्न जो है आपके सामने है। 40 नंबर प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को रोक करके जल्दी से कमेंट कीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हमने आपको कल बताया था, आप इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न से चलते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? दोस्तों, एक्ट का मतलब होता है नियम, यानी सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था आपका 2005 में हुआ था, ठीक है। 2005 में 15 जून 2005 में ये बात लागू हुआ था, याद रखिएगा। 15 जून 2005 में सूचना अधिकार नियम लागू हुआ था। राइट, एकदम रूप से VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ये प्रश्न हमने पीछे आपको समझाया था और यहाँ पे आंसर आ गया है। पीछे मतलब कि पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संघीय और संसदीय प्रणाली है। एकदम रूप से रट जाना है, एकदम 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को रट जाइएगा हमारे लिए, प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 43 में प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। यानी क्षेत्रवाद की भावना मतलब हो गया, यदि मान लीजिए कि आप भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, भागलपुर में एक गांव है कहल गांव। अगर आप कहल गांव के लिए बहुत ज़्यादा मर मिटने लगते हैं और कहल गांव ही बताते हैं कि हमारा सब कुछ है, हमारा क्षेत्र ही सब कुछ है, यानी क्षेत्रवाद का मतलब है कि मैं बिहारी हूँ, मैं एकदम बिहारी हूँ, मैं पंजाब को कुछ नहीं समझूंगा। यानी एक दो आपस में दो राज्यों के बीच जो है किसी तरह प्रकार की जो है क्षेत्रवाद की भावना हो जाता है कि मैं बिहारी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। तो इस तरह से अलगाववाद की नीति उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अलगाववाद आता है और ये युद्ध का परिणाम भी हो जाता है दो राज्यों के बीच, ठीक है। तो अलगाववाद हो जाता है क्षेत्रवाद की परिणाम। बहुत भी प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? देखिए, ये जो है बिजली विभाग में है, विद्युत की आपूर्ति में इन्होंने आंदोलन किए थे। लेकिन इसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो एक आंदोलन था वो था भारतीय किसान यूनियन आंदोलन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और VVI प्रश्न है, इसको एकदम रूप से याद रखेंगे। आंसर आपका एक ही और चला जाएगा, ठीक है। बहुत लोग इस क्वेश्चन से परिचित नहीं होते हैं, आप इससे आज परिचित हो गए हैं, बिल्कुल रूप से याद रखना है। भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किया गया था। निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या है? दोस्तों, सबसे पुराना राजनीतिक दल की बात हो रहा है तो दो राजनीतिक दल जो है सबसे पुराना है, ये दोनों तो कभी नहीं होगा। एक है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सबसे पुराना है, जो 1885 में ही बना था, ठीक है। 1885 में ही बना था, तो ये सबसे पुराना आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है? तो ये शासन व्यवस्था किस में है? तो लोकतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था है, ठीक है, कि लोगों के बीच जो है एकता में अनेकता में एकता को दर्शाना ये लोकतंत्र में केवल हो पाता है। 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? बहुत ही बड़ी जीत हुई थी जनता पार्टी की। ऑप्शंस आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। सूचना का अधिकार आंदोलन जो है ये राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में गठन हुआ था और 1950 में इसे लागू किया गया था। बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, ठीक है। और संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो 1949 में जो है बन गया था, ठीक है ना।
1949 में संविधान बना, 46 में गठन हुआ, 49 में बना और 50 में लागू हुआ। 50 में किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार दोनों कानून बना सकती है, यानी ऐसा कौन सा सूची है। देखिए सूची जो है 3 तरह की होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। यही समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती है। चलिए 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे 7 9 आप लोग को याद आ रहा होगा, लेकिन नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 52 नंबर प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज की क्लास में हम। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। आंध्र प्रदेश का राजधानी पूछा जाता है कभी कभी ईटानगर होता है, ठीक है, ईटानगर। आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद होता है, ठीक है, या अमरावती। चलिए अमरावती या हैदराबाद होता है। आगे प्रश्न है, अगला है 53 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार या फिर 2007 भी कह सकता है, इसके अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो 50% आरक्षण है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो महापौर जो होता है उसको मेयर बोला जाता है। महापौर को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मेयर। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। ऑप्शंस बी की और आपका आंसर चला जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण जो है बोलिविया नामक देश में जो है आंदोलन हो गया था, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न आपके सामने, अक्रोवाट का मंदिर कहाँ है। हमने आपको बताया था इससे पिछले क्लास में, कंबोडिया में स्थित है, बिल्कुल रूप से आप याद रखेंगे। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे। मेरे भाई गांधी जी जो चंपारण आए थे वो 1917 में आए थे, ठीक है ना। कब आए थे ये, 1917 में आए थे, अप्रैल 1917 में। नील की खेती किसानों को देखने आए थे, ठीक है, नील की खेती के बारे में सुलझाने के लिए। अंग्रेजों का कहना था कि किसानों को कि आपने 3 भाग में, यानी भूमि आपके पास जितना उसके 3 भाग में नील की खेती करोगे जबरदस्ती, ठीक है, 1 भाग में ही अपना मन से खेती करोगे। इसी चीज को सुलझाने के लिए गांधी जी आए थे बिहार, ठीक है। किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा गया था। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। 59 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे जो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था, गांधी जी किस गोल सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अर्थात लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस उद्देश्य से किया गया, तो अनाज को भंडार करने के लिए। ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। जो पूंजीपति वर्ग लोग थे उसके द्वारा जो है श्रमिकों वर्ग का जो है शोषण किया गया था। लोग सभी ऑप्शन देखकर मार देते हैं, सभी बिल्कुल रूप से नहीं मारिएगा। श्रमिक जो किसान वर्ग होते हैं उन्हीं को पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है शोषण किया गया, लूटा गया। 63 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था। मुद्रा कोष बहुत भी यह प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन हुआ था वो 1944 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1944, जुलाई 1944, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। 22 जुलाई 1944 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ। 64 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, 1929 में विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन VVI महा इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे। कई बार कंपटीशन BA DLED में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 100% BA DLED में आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो यंग इंडिया और हरिजन समाज दोनों का जो है प्रकाशन किसने किए थे, तो गांधी जी ने ही किए थे। ऑप्शन आपका सी की ओर चला जाएगा।
आगे है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? पहले ऑस्ट्रेलिया में किया जाता था, लेकिन अब भारत पहले स्थान पर आ गए हैं। लगभग 100 कुछ करोड़ टन जो है प्रतिवर्ष होता है। चलिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? वो गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, जिसको हमने आपको बता दिया वो लंदन में हुआ था, ठीक है, यानी ब्रिटेन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। लेकिन पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है ये। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बहुत ही VVI प्रश्न, यानी अधिक पानी आने से अधिक जल दोहन से यानी जल के जलने से क्या चीज बढ़ता है? तो आर्सेनिक बढ़ता है। आर्सेनिक AS होता है। साइंस के लिए इसे याद रखेंगे, ये उपधातु है आपका। आर्सेनिक क्या है भाई? उपधातु है। सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिलिकॉन भी है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, ठीक है। 69 है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया। ग्रीन बुक मतलब होता है हरा बुक, हरा पुस्तक। उसमें जो है असाधारण पौधों की सूची को रखा गया है। ऑप्शन आपका ए जो है 100% सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेरे भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका ये गुजरात में है, गांधी जी के गांव में, समझिए तो गांधी जी मोदी जी के देश में, राज्य में, गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 1 टन इस्पात बनाने में, देखिए इस्पात 1 टन, मेरे भाई 1 टन का मतलब क्या होता है उसे हम लोग समझ लेंगे। 1 टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल होता है, ठीक है। 10 क्विंटल को हम लोग 1 टन कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अगर आवश्यकता लगे तो 10 टन 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। तो 1 टन बनाने में कितनी मैग्नीज का आवश्यकता होती थी? देखिए 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती थी। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? मेरे भाई अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त हो सकता है। सौर ऊर्जा, सूर्य भगवान की ताप कभी खत्म नहीं हो सकता है। पानी पृथ्वी से जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। हवा नहीं खत्म हो सकते हैं। खत्म हो सकते हैं आपका पेट्रोलियम, जो कि जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या क्या आ जाते हैं आपका? धान आ जाते हैं, भदैया मकई आ जाता है, जनेर आ जाता है, कपास आ जाते हैं। तो ये सारी चीज आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है। भाई द्वितीयक क्षेत्र जिसको हम लोग उद्योग को क्षेत्र कहते हैं, उद्योग का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र ये तृतीयक क्षेत्र है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? मेरे भाई पटना नदी जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी की लंबाई जो है लगभग 3000 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 3000 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? मानव जनित आपदा यानी मानव के द्वारा होता है। तो आतंकवाद जो है ये मानव के द्वारा ही होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी ये सारा चीज है आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई है? तो पिछले क्लास में हमने स्पष्ट कर दिया था, 1924 में लेनिन साहब की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 78 नंबर है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य, ये सभी जो है हम लोग की सामाजिक संरचनाएं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इनका गठन जो हुआ वो कब हुआ? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 79 नंबर, तो ये इसका गठन जो हुआ था वो हुआ है आपका 1952 में। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, आंसर भी याद रखेंगे। VVI प्रश्न है। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर बार ये 73 क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत का वित्तीय राजधानी है किस शहर को कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष क्या होता है आपका? ये आप याद रखिएगा, थेथरोलॉजी क्वेश्चन, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, ठीक है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च।
उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको लगभग ऑल टू ऑल चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे पास उपलब्ध है, तो ये प्रश्न भी हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना, प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रश्न आपको समझाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।